हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो गाइस आज के वीडियो में हम बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का मैंने एक पार्ट्स उठाया है। ठीक है, और जिसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, किसका स्ट्रक्चर है ये? ठीक है, मैं तो यहाँ लिख दिया हूँ, देख सकते हैं क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर। ठीक, क्रोमोजोम जो है क्या है, गुणसूत्र क्या है, आपने सुना होगा कि गुणसूत्र क्या होता है, ये चीज़ आप जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में बात करेंगे। बेसिक मतलब गाइस देखिए, कोई चीज़ पढ़ने से पहले मतलब ये है कि उसे किसने खोजा है, किसने जाना है, इसका क्या काम है, सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ खोज हुई है तो उसका कोई मतलब है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ना गाइस, ये जो स्ट्रक्चर है किसका है? क्रोमोजोम का। अगर हिंदी में बात किया जाए तो इसका नाम जो है गुणसूत्र। ठीक, इंग्लिश इसको क्रोमोजोम नहीं पढ़ेंगे, राइट, क्रोमोजोम पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश वाले ही टीचर आपको बता सकते हैं। मैं बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको हम क्रोमोजोम पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, इसका रूल्स है। ठीक है, बस इतना जानिए, गुणसूत्र इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? क्रोमोजोम कहते हैं, राइट। ये जो क्रोमोजोम जो है ना गाइस, इसे जो खोजे एक साइंटिस्ट, उनका नाम क्या है? वाल्डेयर। क्या नाम है? वाल्डेयर, राइट। इस साइंटिस्ट का नाम है और इन्होंने क्रोमोजोम को खोजा है। और कब खोजा है? सन 1888 ईस्वी में, यानी समझ सकते हैं कितने पहले उन्होंने इसकी खोज किया है। ठीक है, कहाँ पे किए हैं? ठीक, हमारे पास, आपके पास, हम सभी के पास, चाहे पेड़ हो चाहे पौधे, सभी के पास क्या होती है? सेल्स होती है। ये जो हमारे ऊपर जो है, ऊपर जो है क्या है? ऊपर सेल्स, राइट, इसे हम सेल्स कहते हैं। और सेल्स आप सोच सकते हैं गाइस, छोटा से छोटा कोई भी पार्ट ले लीजिए, उसमें क्रोमोजोम होना निश्चित है, उसमें क्रोमोजोम होता ही है, राइट। और सेल्स के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोजोम होता है। सॉरी, सेल्स का नहीं, न्यूक्लियस के अंदर जो होता है क्रोमोजोम होता है। जब हम सेल्स लेंगे, सेल्स के अंदर क्या रहेगा? न्यूक्लियस रहेगा, न्यूक्लियस के अंदर क्या रहेगा? क्रोमोजोम, राइट। न्यूक्लियस जो होता है, आपको पता है कि राउंड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा कुछ, राइट। ऐसे मैं राउंड बना दिया हूँ। ठीक है, अब इसी के अंदर आपको ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा जैसा मैंने यहाँ पे बना दिया, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसी का नाम हम क्या दे रहे हैं गाइस? क्रोमोजोम, इसको क्रोमोजोम कहेंगे, राइट। हिंदी में बात करेंगे तो गुणसूत्र कहेंगे, इंग्लिश में बात करेंगे तो क्रोमोजोम, राइट। ये आपका क्रोमोजोम है, राइट। यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, देख सकते हैं आप। ठीक, ऐसा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोजोम का, राइट। और जब सेल डिवीजन होता है, राइट, जब सेल डिवीजन होता है तभी हमें ये दिखाई देता है न्यूक्लियस में। और इसे 1888 मैंने जैसे बता दिया, मैं लिख देता हूँ 1888 में, राइट। साइंटिस्ट वाल्डेयर ने इसकी खोज की थी, राइट। तो हम बात कर ले, थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। ठीक है, क्रोमोजोम ये स्ट्रक्चर है। ठीक, समझने के माध्यम से मैं यहाँ पे कुछ एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। ठीक है, आप देखें, यहाँ पे मैं क्रोमोजोम लिखा हूँ, राइट। क्या लिखा हूँ? क्रोमोजोम। और यहाँ पे डीएनए, यहाँ पे जीन। ठीक, ये बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, राइट। मैसेज आ रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। मैं यहाँ पे आपको 1 मिनट में समझा दूँगा क्रोमोजोम। देखिएगा, इस यहाँ पे मैं क्रोमोजोम लिखा हूँ, क्रोमोजोम का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको बता दिया, राइट। ऐसा स्ट्रक्चर होता है। अब क्रोमोजोम को, यही जो चीज़ है यही, ठीक, क्रोमोजोम को थोड़ा सा हम खींचेंगे, जैसे कोई भी चीज़ हम खींचते हैं तो तनता है, राइट। तनता है तो मतलब धागे जैसी संरचना हम कह सकते हैं, धागे जैसी संरचना हो गई। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? डीएनए। क्या कहते हैं? डीएनए, राइट। धागे जैसा कोई सी संरचना है तो उसमें क्या कहते हैं? डीएनए। ठीक, अब थोड़ा से ऐसे मुड़ा है ना, अब थोड़ा सा इसको और खींचेंगे, मतलब धागा जो थोड़ा सा और खींच जाएगा तो इसको हम क्या कहेंगे? जीन्स, राइट। मिला जुला के कहना है गाइस कि जो क्रोमोजोम है, जो डीएनए है, जो जीन्स है, सब एक है। आप समझेंगे? ठीक, उल्टा देखेंगे, राइट। जीन को जब हम पास कर देंगे, राइट, जैसे ये ऐसे खींचे मैंने, फैल गया। अब इस जीन को जब हम पास कर देंगे, राइट, इस धागे को जब हम पास कर देंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जीन कहेंगे। क्या कहेंगे? जीन। इसे जीने नहीं पढ़ेंगे, जेने नहीं पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, राइट गाइस। ये इंग्लिश जो साइंस वाला जो टॉपिक है इंग्लिश का, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा अजीब है, इसको आपको बैठाना पड़ेगा। ठीक, जेने नहीं पढ़ेंगे, जीन पढ़ेंगे, राइट। क्यों पढ़ेंगे इसका बता दिया, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक है, जीन पढ़ेंगे।
ठीक। अब जीन को हम पास पास करेंगे, जीन को जब हम पास पास करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर हो जाएगा, राइट। इसे हम क्या कहेंगे, डीएनए कहेंगे। डीएनए क्या आप जानते हैं, जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक पदार्थ है, राइट। अब जब इसको हम और पास पास करेंगे तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा जिसे हम कहेंगे क्रोमोसोम, राइट। क्रोमोसोम देखिएगा, इस हमारे अंदर, आपके अंदर, पेड़ पौधे के अंदर, हम सभी के अंदर क्रोमोसोम होता है, राइट। मनुष्य में जो होता है क्रोमोसोम आप सुनेंगे 43 नहीं, 43 नहीं, 23 जोड़ी पाया जाता है, जिसका डबल हो जिसका पूरा हो जाएगा 46। हमारे अंदर क्या होता है 46 जोड़ी, उल्टा ही सब निकल रहा। 23 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र पाया जाता है, 23 जोड़ी जो होता है गुणसूत्र पाया जाता है। और एक गुणसूत्र जो होता है गाइस, यही है क्रोमोसोम, ही गुणसूत्र है, डीएनए है, जीन्स है, ये इस चीज़ आप समझिएगा, ठीक है, ये होता है। अब इसका थोड़ा जो पार्ट मैंने बना दिया, ठीक है, जीन कह सकते हैं, क्रोमोसोम कह सकते हैं, जीन कह सकते हैं, और डीएनए कह सकते हैं, ठीक। अब इसका स्ट्रक्चर हमें ऐसा दिख जाएगा, तो इसका भी कुछ नाम होगा। नाम क्या होगा देखेंगे, ऐसा इसके ऊपर जो होता है ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, राइट। जैसे हमारी संरचना देख लीजिए, यहाँ पे हेड है, नीचे पैर है, हाथ है, सब कुछ है ना, तो इसका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही है। अब इसका कुछ नाम है, जैसे हमारा ऊपर इसको हेड कह दिए, नीचे पैर है तो पैर कह दिए, हाथ है तो हाथ पैर में है, सेंटर में कुछ ऐसा है, ठीक है। इसको कहेंगे सेंट्रोमेयर कहेंगे, ठीक, सेंट्रोमेयर कहेंगे, राइट। उसके बाद नीचे क्या है, टीलोमेयर, ऊपर जो वही नीचे है, ठीक। टीलोमेयर, ये टीलोमेयर है, ये भी टीलोमेयर होगा, ये भी टीलोमेयर, ठीक, ये भी टीलोमेयर, बीच में सेंट्रोमेयर, राइट गाइस। ये रहा आपका क्रोमोसोम, राइट। एक बार फिर से हम बात करते हैं गाइस, जो क्रोमोसोम होता है, जो गाइस क्रोमोसोम का जो खोज किए थे, जब कोशिका का डिवीजन होता है और हर कोशिका में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में जो क्रोमोसोम होता है, वाल्डेयर ने देखा था। उन्होंने बताया कि सन 1888 में उन्होंने बताया कि क्रोमोसोम जो होता है इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। ये होता है क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम कुछ अलग नहीं है, सभी जो जीन्स होते हैं, डीएनए होते हैं और क्रोमोसोम होते हैं, सब सेम है, बस उसी का रूप है। जैसे एक पॉलीथीन है, ठीक है, पॉलीथीन को हम क्या करते हैं, गला देते हैं, राइट। पॉलीथीन को जब हम गला देंगे तो कुछ उसका दूसरा पॉलीथीन बना सकते हैं, दूसरे आकार का बना सकते हैं, राइट। तो सेम एज उसको जैसे हम चेंज कर सकते हैं, इसको अभी वही रूप है, राइट। जैसे कोई स्टूडेंट बहुत ख़राब होता है, राइट, जब खराब रहता है उसको मार पीट कर अच्छा बना देते हैं, खराब ही चीज़ अच्छा बन गया, या अच्छा चीज़ को मार के ख़राब कर देते हैं, राइट। ऐसा होता है, सब मिला जुला के इसमें जो देखेंगे क्रोमोसोम, डीएनए, जीन सब एक ही है। और डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल, आप जानते हैं, जब डीएनए है तो जीन भी होगा, जब जीन है तो क्रोमोसोम भी होगा, सब सेम है। बस आज की वीडियो में बस इतना ही। ये हमारा फर्स्ट वीडियो कह सकते हैं था क्रोमोसोम का, राइट। ऐसे ही मैं आपको मोटिवेट करता रहता हूँ और समझाता रहता हूँ। मैंने सोचा कुछ ना कुछ इसके बारे में थोड़ा सा बताया जाए आपको, क्रोमोसोम जो होता है, राइट। बहुत देखो गाइस, कोई भी टॉपिक हो बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, आपके शब्दों में जो भी शब्द आ रहा है उसको आप एक्सप्लेन कीजिए, उसको आप बताइए, बस सीधी सी बात है। जब आप कोई चीज़ फर्स्ट टाइम करते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है, वही काम जब सेकेंड टाइम करते हैं तो उससे अच्छा होता है, थर्ड टाइम करते तो उससे अच्छा होता है। तो धीरे धीरे जब आप गाइस करते रहेंगे ना, एक दिन तो आप चमकेंगे ज़रूर। इसलिए लाइफ में जब हम स्टार्टिंग में कोई भी काम करते हैं तो उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन करते करते एक समय आता है लाइफ में। अगर आपको मैं बता दूँ गाइस, एक बात आप सोचो, जैसे मैंने आपको यहाँ क्रोमोसोम पढ़ाया, राइट, ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, टंग ट्विस्टर जो होगी कहीं कहीं फंस रही थी, राइट। अगर मैं सोच लूँ कि जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ही 5 साल तक बताता रहूँ, राइट, तो क्या कोई चेंजिंग आएगा कि नहीं गाइस? 100% एब्सोल्युटली आएगा, राइट। 3 महीने में लोग इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं, 6 महीने में कंप्यूटर को सीख जाते हैं, राइट। तो हम 5 साल की बात करें गाइस, अगर कंटिन्यूअसली रहेगा तो 5 साल बहुत होता है, आप जो चाहो वो बन सकते हो, राइट। बस समझते हैं बात को, हम बहुत आगे फ्यूचर में नहीं जाएंगे, प्रेजेंट की बात हम सोचेंगे। अगर प्रेजेंट हमारा सही, सब सही है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।